अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक और अपने वेब डिज़ाइनिंग के लेक्चर के साथ हाज़िर हुए हैं, जो कि हमने कहा था 15 डेज़ चैलेंज होगा। 15 लेसन्स में आप अपनी वेबसाइट बिल्ड करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगले हमारे जितने भी लेक्चर्स होंगे वो हमारी प्रोग्रामिंग के हवाले से होंगे। आज हमारा सेकंड इंट्रोडक्शन है HTML पे। हमने पहले लेक्चर में बात की थी अपने CMS और HTML में डिफरेंस, यानी कस्टम कोडिंग और CMS के थ्रू वेबसाइट को डिज़ाइन करने में डिफरेंस फाइंड किया था। अब हम अपने HTML की तरफ आएंगे और देखते हैं कि HTML क्या है, HTML के प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं, HTML को किस तरह यूज़ करेंगे, इनकी डिफरेंट टैग्स को कैसे यूज़ करेंगे। आज हमारी जो क्लास है उसमें हम देखेंगे व्हाट इज़ HTML। HTML basically a markup hypertext markup language. It is the standard markup language used to create web pages. वेब पेज क्या है? इंफॉर्मेशन का एक पेज नेट के ऊपर वेब पेज कहलाता है और डिफरेंट वेब पेजेस को मिलाकर एक वेबसाइट जनरेट की जाती है। अब वेब पेज को बनाने के लिए हमें जो लैंग्वेज यूज़ करेंगे हम, वो होगी HTML। HTML के साथ साथ हम उसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए CSS यानी कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स यूज़ करेंगे, और इसके अलावा हम उसके स्ट्रक्चर्स में देखेंगे कि कौन कौन से हम टैग्स यूज़ कर सकते हैं और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं। It is used to define the structure and content of the web and it is the foundation of every website। अब हम आज के लेक्चर में क्या क्या कवर करेंगे। HTML इज़ द फाउंडेशन ऑफ एवरी वेबसाइट। इसके एलिमेंट्स जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वेब पेजेस के, वो कवर करेंगे, और हम किस तरह टैग्स लगाते हैं वो भी देखेंगे। उसमें इमेज के टैग्स होंगे, पैराग्राफ और हेडिंग्स के टैग होंगे। तो आइए चलकर देखते हैं कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स वो चीज़ें हैं जिससे आपकी वेब पेज बना है, और हर एलिमेंट लाजमी नहीं है कि वो, हर टैग लाजमी नहीं है कि वो क्लोजिंग टैग भी हो। कुछ इसमें टैग्स ओपनिंग टैग्स हैं खाली, और कुछ ओपनिंग के साथ साथ क्लोज भी होंगे। क्लोज टैग के आगे आपका स्लैश लगेगा उस नेम के आगे, जैसे कि एक एग्जांपल में आप देख रहे हैं, टैग नेम कंटेंट गोज़ हियर स्लैश टैग नेम। अब ये जो दो हमने इस्तेमाल की हैं ब्रैकेट्स, जो कि रेक्टेंगुलर भी नहीं है, करली भी नहीं है, V लेस देन और ग्रेटर देन का साइन है, वो हम यूज़ करेंगे अपने टैग्स को इनक्लोज करने के लिए। एक इनक्लोज नेम टैग नेम आपका लेफ़्ट साइड पे है और वो आपका स्टार्टिंग टैग है, राइट साइड पे आपका क्लोजिंग टैग है। अब एलिमेंट्स देख लेते हैं कि हम क्या क्या कवर करेंगे। मुख्तलिफ एलिमेंट्स से आपकी एक वेबसाइट बनेगी। उसमें पैराग्राफ्स के टैग्स हैं, हेडिंग्स के टैग्स हैं, लिंक्स हैं, इमेज टैग्स हैं, लिस्ट्स हैं, टेबल्स हैं, इमेज उनके स्क्रीनशॉट्स के तौर पे या जो भी आप यूज़ कर सकते हैं वो आप इमेज डाल सकते हैं। अब इनका स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर आपकी एक वेबसाइट का, अगर आप किसी भी वेबसाइट के राइट क्लिक में जाके उसके इंस्पेक्ट एलिमेंट करें तो आपको मालूम होगा कि हर वेबसाइट के अंदर डिफरेंट कुछ टैग्स मौजूद हैं जो कि प्राइमरी टैग्स हैं, उनको लाजमी डालना है। उन्हीं में से टैग्स में से सबसे पहला है डॉक टाइप HTML। ये असल में डिक्लेरेशन है जो कि स्पेसिफाई करता है डॉक्यूमेंट टाइप और वर्जन ऑफ HTML। हम जो अपनी HTML का वर्जन यूज़ करेंगे वो HTML5 यूज़ करेंगे, और ये हर ब्राउज़र को इस बात पर कंपैटिबल बनाता है कि वो हमारी वेबसाइट को चलाएगा। क्योंकि जब भी हम अगर अपने CMS से वेबसाइट जनरेट करेंगे, हम पहले भी बात की थी पिछले लेक्चर में कि अगर CMS जो वेबसाइट बनाता है वो रन टाइम पर चेंज कुछ हो जाती है, थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क आता है, लेकिन जो हमारी पेज के मुताबिक HTML के थ्रू, कस्टम कोडिंग के थ्रू वेबसाइट बनाई जाती है, उसमें ज़रा सा भी फ़र्क नहीं आता। वो ब्राउज़र में
एडजस्ट होती है, ब्राउज़र के मुताबिक होती है। सेकंड टाइप है HTML रूट एलिमेंट है, जो कि HTML वेबसाइट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का रूट एलिमेंट है और ये तमाम जितने भी टैग्स होंगे उनको इनक्लोज करेगा। नेक्स्ट है हमारा हेड टैग। हेड टैग मेटा इन्फॉर्मेशन रखेगा हमारी टाइटल, कैरेक्टर, इनकोडिंग और प्रेफरेंसेस टू एक्सटर्नल रिसोर्सेज। यानी हमारा हेड टैग ऐसा टैग है जिसमें हमारी जितने भी बाकी टैग्स होंगे वो इनक्लोज होंगे। टाइटल टैग में हमारा टाइटल इनक्लोज होगा और ये हेड टैग के ही अंदर आएगा। बॉडी टैग हमारी बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको इनक्लोज करेगा, जैसे कि हम पैराग्राफ लगाएंगे, हेडिंग्स लगाएंगे, टेक्स्ट लगाएंगे, इमेजेस, लिंक्स, फॉर्म्स, अदर एलिमेंट, ये तमाम एलिमेंट्स बॉडी टैग में आएंगे। उसके बाद हमारे डिफरेंट ये एट्रीब्यूट्स हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन देंगे अबाउट ईच एलिमेंट। एट्रीब्यूट्स हमें इंफॉर्मेशन देते हैं एलिमेंट्स के बारे में। अब हम नेक्स्ट हेडिंग पे जाते हैं। हमारी है हेडिंग। हेडिंग हमें मालूमात फराहम करती है कि हमारी हेडिंग कैसी दिखेगी। हमारे पास 6 की तरह की हेडिंग है HTML में, H1 से लेकर H6 तक, जबकि H1 हेडिंग वो हेडिंग है जो बड़ी साइज़ की है और वो ज़्यादा वाज़िया है और हमें इम्पॉर्टेंट हेडिंग्स के लिए H1 हेडिंग देनी है। दूसरी हेडिंग सेकंड H2 हेडिंग है, इसी तरह वो आहिस्ता आहिस्ता H6 तक आएगी, जो कि हमारी लीस्ट इम्पॉर्टेंट है, कम अहम है और वो हम कम अहम इंफॉर्मेशन को देते हैं। अगली हमारी हेडिंग है पैराग्राफ की हेडिंग। तो ये हमारे पास पैराग्राफ का टैग है जो कि इनक्लोज्ड होगा, लेफ़्ट जो कि इनक्लोज्ड होगा लेस देन या ग्रेटर देन के साइन में। और ये पैराग्राफ हमारे HTML में कोई भी तरह की इंग्लिश की लाइन या पैराग्राफ डाल सकते हैं। इंग्लिश में भी आप सेंटेंसेस को जब बनाते हैं तो वो मल्टीपल सेंटेंसेस मेक्स अ पैराग्राफ। ये पैराग्राफ हमें HTML में डालने के लिए, अपने वेबसाइट में डालने के लिए, वेब पेज में डालने के लिए पैराग्राफ के टैग के साथ आएंगे और ये टैग ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों टैग के साथ मौजूद है। अगर हम अपनी वेब पेज पे कुछ ऐसा सेक्शंस बनाना चाहते हैं ताकि हमें पता लगे कि हम मुख्तलिफ़ कंटेंट को मुख्तलिफ़ पेज में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो हम हॉरिजॉन्टली उन्हें अलग-अलग कर देते हैं, यानी इसे कहते हैं थीमेटिक ब्रेक। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे पास कुछ सेक्शंस डिफरेंट होने चाहिए, तो वो डिफरेंट डालने के लिए हॉरिजॉन्टल रूल का इस्तेमाल किया जाता है जो कि HR टैग है। हम नेक्स्ट हेडिंग को देखते हैं जो कि है लाइन ब्रेक। नेक्स्ट हमारा जो HTML लाइन ब्रेक है, लाइन ब्रेक क्या करता है, हमारी लाइन को ब्रेक करके डिफरेंट लाइंस में कन्वर्ट कर देता है हमारी इंग्लिश की पैराग्राफ को या हमारी एक लाइन को। लाइक दिस इज़ अ पैराग्राफ विद ब्रेक्स, तो हमने ब्रेक को ऐड किया है दिस इज़ के बाद, यानी हमारा एक लाइन दिस इज़ अ पैराग्राफ विद द ब्रेक 3 लाइनों में कन्वर्ट हो गया है। दिस इज़ एक लाइन में है, पैराग्राफ दूसरी लाइन में है, विद लाइन ब्रेक्स तीसरी लाइन में है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट हेडिंग पे। लाइन ब्रेक के बाद हम देखते हैं डिस्प्ले। डिस्प्ले में हम अपने एज सच स्पेसेस और उनको देख रहे हैं कि क्या हम अपनी स्पेस या एक्स्ट्रा जो हमने लाइंस हैं वो जनरेट कर सकते हैं या नहीं। तो डिस्प्ले हमारा बहुत ही खूबसूरत होना चाहिए अपनी वेबसाइट के लिए। उसको डालने के लिए हम PRE प्रॉब्लम जनरेट करेंगे, यानी हमारे पास HTML इस चीज़ की फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि हम अपने कंटेंट को एज़ इट इज़ डिफ़ाइन कर सकें। वो हम अपने नेक्स्ट पैराग्राफ में देखें, नेक्स्ट हेडिंग में देखेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि हम डिस्प्ले के लिए ऑटोमेटिकली ब्राउज़र में किस तरह शो कर रहा है अपने कोड को। अब हम नेक्स्ट में जाते हैं तो वो प्रॉब्लम
हल हो जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं कि ऊपर पोएम प्रॉब्लम है जिसमें हमारे पास 4 लाइनों की पोएम है, लेकिन हर लाइन के बाद एक लाइन का डिफरेंस है, और वो लाइन किस तरह डिफ्रेंशिएट होगी या हमारी स्क्रीन पे कैसे नज़र आएगी हमारी वेब पेज पे, वो है PRE के टैग के साथ। और ये PRE के टैग के अंदर जो भी हमारा कंटेंट होगा वो एज़ इट इज़ उसमें इंक्लूड होगा वेब पेज पे, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी आसानी और हमारे लिए बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी है और अच्छी फैसिलिटी दी गई है HTML में। हम अपनी नेक्स्ट हेडिंग की तरफ जाएंगे जो कि है कंक्लूजन, और वो कंक्लूजन वो सारी चीज़ें होंगी हमारे लेक्चर में जो हम बयान कर चुके हैं। हमारे HTML की डेफिनेशन जो कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज थी, उसके बाद हमने एलिमेंट्स को डिस्कस किया, एट्रीब्यूट्स को डिस्कस किया और उनके स्ट्रक्चर को देखा है। हमने PRE प्रॉब्लम, पोएम प्रॉब्लम को डिस्कस किया है कि हम किस तरह अपने फंक्शनैलिटीज़ को ऐड कर सकते हैं अपने पेज पे इंग्लिश लैंग्वेज में। और इसके अलावा हमने हेडिंग्स को डिस्कस किया है, पैराग्राफ्स के टैग्स को डिस्कस किया है और इमेजेस को डिस्कस किया है। डू शेयर योर प्रोजेक्ट्स सो दैट आई केम टू नो हाउ गुड यू आर एट अप टिल नाउ। हम नेक्स्ट लेसन में अपना प्रैक्टिकल करेंगे, प्रेजेंटेशंस बहुत कम होंगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सो दैट आप अपने नेक्स्ट हमारी जो भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस को देख सकें और हमारे चैनल पर आ सकें। उम्मीद है कि आप बहुत जल्द अपनी वेबसाइट पर और हमें दुआएं ज़रूर देंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, आसानियाँ बांटें ताकि अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करे। अल्लाह हाफिज़।